राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। तो घाघरा वस्त्र पहना जाता है कमर से एड़ी तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है। तो नथ आभूषण नाक में पहना जाता है, चौंप आभूषण नाक में पहना जाता है, कांटा आभूषण भी नाक में पहना जाता है, लेकिन औंला आभूषण आपका नाक में नहीं पहना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासतें थी। तो यहाँ पर 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश थे राजस्थान के एकीकरण के समय जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो ये हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था पहला और एकमात्र प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था। तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था, क्योंकि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका अधिकार था। तो इस पर अंग्रेज सरकार का अधिकार था, क्योंकि ये सीधा केंद्र के अंडर में आता था, इसलिए अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजमेर मेरवाड़ा के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री थे। तो ये हरिबाहु उपाध्याय थे, पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री अजमेर मेरवाड़ा के। अगला प्रश्न है, राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। तो इसे 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है राजस्थान को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। तो राजस्थान का पहला स्थान है, क्योंकि 10% से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है। तो यह है पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला में पर्वत है जो कि रेगिस्तानी मिट्टी के प्रसार को पूर्वी जिलों में जाने से रोकते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, यहाँ दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में घने जंगल है, इस कारण से यहाँ पर वन्य जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती है। अगला ऑप्शन है, इनमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है, तो खनिजों की मात्रा भी यहाँ पर सर्वाधिक है। यह ऑप्शन भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस चोटी को संतों का शिखर कहा है। तो ये गुरु शिखर को कहा है संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, केलापानी तीर्थ स्थल स्थित है। तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है केलापानी
तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न है, शाही जामा मस्जिद जो कि 12 जिले में स्थित है, किसके समय की बनी हुई है? तो ये औरंगजेब के समय की बनी हुई है शाही जामा मस्जिद। और ये कहाँ स्थित है? ये आपके 12 जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ राजस्थान का किला है, तो ये नाहरगढ़ का किला है जो कि 12 जिले में स्थित है। इस किले को दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बजरंग पशु मेला लगता है, तो ब से बजरंगी और ब से बाड़मेर आपको याद करना है। तो बजरंग पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये बाड़मेर में लगता है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, तो ये केवलादेव अभ्यारण्य है जो कि आपके करौली जिले में स्थित है। ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है, तो डूंगरपुर जिला विख्यात है पहाड़ों की नगरी के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो लगभग 2/3 भूभाग पर है। जिसे हम प्रतिशत में बात करेंगे तो 66.11% भाग पर रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महारावली शिव सिंह ने करवाया था एक थंबिया महल का निर्माण। अगला प्रश्न है, करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है मदन मोहन जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, तो गलताजी तीर्थ है। यह प्रसिद्ध है जयपुर के बनारस के नाम से। अगला प्रश्न है, स्वर्ण नगरी नाम से जाना जाने वाला शहर है, तो ये जैसलमेर शहर है जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में पीले पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं और जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये सोने के समान चमकते हैं, तो इसलिए इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अंत में बनी रियासत है, तो ये झालावाड़ रियासत है जो कि एकमात्र रियासत है जिसका गठन हुआ था अंग्रेजों के आने के बाद में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो जालोर जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। इसके अलावा सीकर, अलवर और झुंझुनू इन तीनों जिलों में अरावली पहाड़ियों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं और नलकूपों के द्वारा की जाती है? तो पूर्वी मैदानी भाग में की जाती है, जो आपके सिंचाई है कुओं और नलकूपों के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में है अरावली पहाड़ियों की सबसे ज़्यादा ऊंचाई। और जो सिरोही का क्षेत्र है इसमें सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर विद्यमान है, और यहाँ पर ही सिरोही में अरावली पहाड़ियों की सबसे ज़्यादा
ऊंचाई विद्यमान है।